शान्तं षडाचार्यं यतिं गुरुं श्रीनिवासं मुक्तिनारायणं रामानुजं भजे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम 15 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता का परिशीलन कर रहे हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बड़ी चर्चा हुई। जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण हुआ, परमात्मा के स्वरूप का निरूपण हुआ, जड़ वस्तु का निरूपण हुआ और भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान ने बताया कि यह जो माया है, यह माया सबको मोहित करती है। मेरी माया है, बड़ी बलवती है। इस माया से पार पाने के लिए मेरी शरण में ही आओ, इस तरह से भगवान ने बताया। शरण में आने का त्वमेव शरणम मम, ये भी शरण में आने का मंत्र है। और आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से पंच संस्कार संपन्न होकर के भी शरणागति होती है। तो आज भी शरणागति की विशेष व्याख्या की जाएगी। भगवान कहेंगे कि मेरी शरण में आओ, यही मुक्ति का मार्ग है। कल तक हम लोगों ने 18वें अध्याय के 40 श्लोक तक अध्ययन किया था। आज 41वां श्लोक प्रारंभ होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अब जाति व्यवस्था भी वेदों में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति व्यवस्था वेदों में है। बहुत लोग कहते हैं कि ये हमने बनाया है, माने बाद में बना है, पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, ऐसे लोग बोलते हैं। वे लोग बोलते हैं जिन्होंने गीता का अध्ययन नहीं किया है। पहले भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की, भगवान ने कहा है। यहाँ पर उन 4 वर्णों के, वर्ण माने जाति, चारों वर्णों के कर्म यहाँ बताने वाले हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विष माने वैश्य अर्थ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप संबोधन है अर्जुन के लिए। उनके कर्म प्रविभक्तानि, उनके कर्म भी निश्चित हैं, विभाग किए गए हैं। किस तरह से? स्वभाव प्रभवैर गुणै, गुणों के अनुसार। कैसे गुण? स्वभाव प्रभवै, स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होने वाला है। ब्राह्मण का जो स्वभाव है वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नहीं हो सकता। क्षत्रिय का जो स्वभाव है वह ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का नहीं हो सकता। वैश्यों का जो स्वभाव है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों को नहीं हो सकता। शूद्र का जो स्वभाव है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का नहीं हो सकता। अब तो सब गच्च पच्च हो गया है, संकीर्ण हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणों के कर्म भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर रहे हैं और शूद्रों के कर्म भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कर रहे हैं। और खान पान में भी कोई भेद नहीं रह गया है। खान पान में कोई भेद नहीं। हलवाई भोजन बनाए और सब लोग खाएं। ब्राह्मण भी वहीं खा रहा है, क्षत्रिय भी वहीं खा रहा है, वैश्य भी वहीं खा रहा है, शूद्र भी वहीं खा रहा है। प्राचीन काल में धोती पहन करके, सिले हुए वस्त्र न पहन करके, हस्तपाद मुख प्रक्षालन करके, आसन पे बैठ करके और आपोषण आदि करके
5 प्राणाहुति प्रदान करके इस तरह से भोजन करने की प्रथा थी, वह प्रथा सब खत्म हो गई। अब तो चमड़े के जूते पहन करके खड़े खड़े खाने की प्रथा हो गई। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी लोग एक तरह से भोजन करते हैं। कहीं भोजन में भेद ही नहीं है। यहाँ तो यहाँ अनुष्ठान करने वाले, वैदिक वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण भी जूते पहन करके, चमड़े के जूते पहन करके खड़े खड़े खा रहे हैं मांस में। हम बोफे सिस्टम कहते हैं, और कई संत कहते हैं बोफेलो सिस्टम। उस सिस्टम में खा रहे हैं। प्राचीन काल में रोटी और बेटी अपनी जाति में, रोटी भी अपनी जाति में खानी है और बेटी भी अपनी जाति में देनी है, ये व्यवस्था थी। अब तो सरकार ने अंतर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार और पेंशन देने का प्रावधान रखा है। अंतर्जातीय विवाह करे तो उसको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी। कोई बात नहीं, ये सरकार की व्यवस्था है, जो करना चाहते हैं करें। लेकिन यह निश्चित है कि जाति व्यवस्था यह वेद में है, गीता में है, शास्त्रों में है, इसका वैज्ञानिक कारण है। लेकिन जाति के कारण उच्च जाति वाले नीच जाति को तुच्छ भावना से देखें, ये गलत है। उच्च जाति के लोग नीच जाति के, निम्न जाति के लिए तुच्छ व्यवहार करते हैं, ये जरूर गलत है। लेकिन जाति व्यवस्था जो है वह अपने आप में एक वैज्ञानिक कारण है। जो व्यापार का कर्म है, व्यापार का कर्म वैश्य जाति का व्यक्ति जितना अच्छा कर सकता है उतना ब्राह्मण नहीं कर सकता। और इसी तरह से ब्राह्मण का जो काम है, ब्राह्मण का काम क्या है? कोई संग्रह नहीं करना, यहाँ तक घर भी नहीं बनाना, कुटिया में रहना, संग्रह नहीं करना, कल परसों के लिए कुछ चाहिए ऐसा सोच करके संग्रह नहीं करना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, तपस्या करना, वेद अध्ययन करना, वेद पढ़ाना, यज्ञ स्वयं करना और दूसरों से करवाना, दान देना और दान लेना, और तपस्वी जीवन, तपस्यामय जीवन, तो सबसे कठोर काम ब्राह्मणों को दिया गया है। खूब दान ले लो, खूब संग्रह करो, रखो, यह ब्राह्मणों के लिए कहीं भी नहीं कहा गया है। संग्रह नहीं करना ब्राह्मण को, ऐसा लिखा है। लेकिन अब सब कुछ मिश्रित हो गया, मिश्रण हो गया है। अब कौन किस जाति का है यह कहना ही गलत है। जब खान पान ब्राह्मण के अनुसार नहीं है, जाति के अनुसार नहीं है, शादी विवाह जाति के अनुसार नहीं है, तो फिर जाति के लिए क्यों झगड़ते हो? फिर जाति के लिए झगड़ने की क्या जरूरत है? एक जाति के लिए लड़ना, अलग अलग सभाएं बनाना, अलग अलग समिति बनाना, ब्राह्मण समिति, क्षत्रिय समिति, वैश्य समिति, शूद्र समिति, अलग अलग समिति बनाने की क्या जरूरत है? जब खान पान, रहन सहन, शादी विवाह सब मिश्रित हो गया है, तब तो अब एक जाति हो गई, मनुष्य जाति। तो आज जो हो रहा है वो भी गलत है, कुछ पहले हो रहा था वो भी गलत है। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वह वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है। तो उनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके कर्म बांटे गए हैं। ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है और शूद्र का क्या कर्म है, ये भी आगे बताने वाले हैं। समोदमस्तपः शौचम, समोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च, क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं, ज्ञानं यज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। बाहरी इंद्रियों का नियंत्रण करना शम कहलाता है, अंदर के इंद्रिय का नियंत्रण करना दम कहलाता है।
बाहर के इंद्रिय ये 5 हैं, मन अंदर का इंद्रिय है। मन का निग्रह करना दम, और बाहर के इंद्रियों का शमन करना शम कहलाता है। दम और शम, तपः, शौचम, शुचिता। किस तरह से शुचिता? पवित्रता। खान पान से ही शुरू होता है। पवित्रता खान पान से शुरू होती है, स्नान आदि से शुरू करके खान पान से और लेन देन से, व्यवहार से, हर जगह शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता। शांति, सहन करना। शांति बने सहन करना और क्षमा देना, दोनों। आर्जवम, सरलता। ज्ञानम और विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। आस्तिक्यम, आस्तिकता। ये स्वभावजम ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण के स्वभावतः होने वाले काम हैं ये। यदि ये चीजें हैं तो ब्राह्मण समझो। खान पान बिगड़ा है, सम नहीं है, दम नहीं है, तपस्या नहीं है, शुचिता नहीं है, शांति नहीं है, सरलता नहीं है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, नास्तिक है, तो काहे को ब्राह्मण? स्वभावजम ब्रह्म कर्म। ब्रह्म कर्म माने ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। छूट गया। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम। युद्धे चाप्य पलायनम। युद्धे चाप्य पलायनम। दानमीश्वर भावश्च। दानमीश्वर भावश्च। छात्रम कर्म स्वभावजम। छात्रं कर्म स्वभावजम। छात्र माने क्षत्रिय का कर्म है। स्वभावजम माने स्वाभाविक कर्म है। ये क्या क्या है? शौर्यम, सूर बने रहना। तेजः, तेज का अर्थ क्या? चमकदार अर्थ नहीं है। तेज का अर्थ है अपने आचरणों से दूसरों को ऐसा प्रभावित करना कि दूसरा दुराचारी व्यक्ति भी अपना दुराचार छोड़ करके सदाचारी बन जाए। तेज का अर्थ ये है। कहीं भी संत में बहुत तेज है कहते हैं, लेकिन बहुत से संत ऐसे होते हैं गादे पिचके हुए होते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, कभी झाड़ते भी नहीं है, तेल भी नहीं लगाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं, साबुन कभी लगाते नहीं, तो हम उनको तेज कैसे कहें? यहाँ पर तेज का तात्पर्य है अपने आचरणों से दूसरों को प्रभावित करके दूसरों को भी सदाचारी बनाना, ये तेज है। ये क्षत्रिय का काम भी है। धृति माने धारणा शक्ति। दाक्ष्यम माने दक्षता। दक्षता माने समर्थता। युद्धे च अपि अपलायनम। पलायनम न, पलायन न करना, युद्ध में पलायन न करना। चाहे सामने से गोली खानी पड़े, लेकिन युद्ध में पलायन न करना। दानम, दान देना। ईश्वर भावश्च, ईश्वर के प्रति भावना रखना। ये छात्रम कर्म स्वभावजम, क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। अब वैश्यों का कर्म क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गोरक्षा करना। देखिए, गौ रक्षा के लिए यहाँ पर वैश्यों का कर्म बताया है। गौ की रक्षा। हम तो ये कहते हैं कि वैश्य जो रक्षा करता है वो कोई नहीं करता। आज यदि धर्म बचा हुआ है, आज आश्रम बचे हुए हैं, आज संस्कृत की शिक्षा बची हुई है, तो वैश्यों के कारण है। वैश्य लोग धन न दें तो किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है इन आश्रमों का संचालन करे, गौरक्षा करे। बड़े बड़े लोग, वैश्य परिवार के लोग बड़े बड़े गौशालाएं चलाते हैं, गोरक्षण करते हैं। भगवान ने गोरक्षा के लिए उस समय भी कहा, गोरक्ष कहा। और वाणिज्य, वाणिज्य माने व्यापार।
व्यापार, बिजनेस, ये सब, ये स्वभावजम वैश्य कर्म, वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। आधे लाइन से वैश्यों का कर्म, 3 कर्म बताया, कृषि, गौरक्षा और